जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुश रहें जी, आबाद रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी, जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आज हमारा टॉपिक है जी कि सन सन जो है वो हमारे आसमानी कौंसल का रूलर प्लेनेट है, राजा प्लेनेट है, जिसको हम बोलते हैं कि तमाम प्लेनेट्स सन के ही मातहत हैं। जितने प्लैनेट्स हैं हमारे आसमानी कौंसल के, उसमें देखें कि शनि है, मीन के सैटर्न है, और मरकरी है, और वीनस है, उसके साथ जुपिटर है, तो उसके साथ राहु है, केतु। राहु केतु तो चले शेडोज हैं, तो लेकिन यह है कि इसको हम एक दफ़ा प्लैनेट ही कंसिडर करते हैं। और उसके साथ मार्स है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं जी हमारे आसमानी कौंसल के, तो ये सन के ही मातहत हैं। तो सन हमारे आसमानी कौंसल का, जिसको हम बोलते हैं कि वज़ीर आज़म है हमारे आसमानी कौंसल का। जैसे मुल्क का एक वज़ीर आज़म होता है, तो इसी तरह तमाम प्लैनेट्स का रूलर प्लैनेट जो है वो सन ही है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सन का ट्रांजिट हो रहा है जी 17 अक्टूबर से। तो अगले 30 दिन सन एक ही हाउस में रहेगा कि लिब्रा साइन में सन का ट्रांजिट हो रहा है। तो लिब्रा साइन जो है ये कोई सन का फ्रेंडली साइन नहीं है, एनिमी साइन है। और उसके साथ सन को इसमें लिब्रा साइन में देखें कि हबूत भी होता है, क्योंकि सन जो है वो एरीज साइन में अपने शर्फ में होता है, एक्सल्टेशन में होता है, और अपने डेबिलिटेशन में होता है। वो लिब्रा साइन में अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो देखिए कि इस 30 दिन सन जो है वो लिब्रा साइन में रहेगा, तो उसके साथ ऑलरेडी वहाँ पे केतु भी मौजूद होगा। तो उसमें कुछ ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये है कि उसमें कुछ हमने पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी है। कि उसमें देखें कि जैसे ही जो है व्यूवर्स सन आएगा, सन देखें कि 17 अक्टूबर से सन आ रहा है जी लिब्रा साइन में, और उसके बाद 18 अक्टूबर से वीनस भी लिब्रा साइन में ट्रांजिट कर जाएगी। तो देखिए वीनस का इफेक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन सन तो सन है। तो सन के सामने किसकी चलती है जी? सन के साथ कोई भी प्लेनेट आता है तो वो अपनी अहमियत खो देता है, मीन कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो डिले किए बगैर जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए एरीज सन का ट्रांजिट होगा जी ये 17 अक्टूबर से सन अगले 30 दिन, मीन्स के 17 नवंबर तक जो है वो सन लिब्रा साइन में अपने एनिमी साइन में एंटर हो रहा है। तो उसके साथ ऑलरेडी केतु की भी प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगी। केतु भी ऑलरेडी यहाँ पर ही मौजूद है, और बिल्कुल उसके सामने जो है वो राहु भी मौजूद है। तो वीनस भी आ जाएगा जी 18 अक्टूबर से, और उसके बाद मरकरी भी आ रहा है साथ। बड़ा एक कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन बनने वाला है जी। तो मेरी इस प्रेडिक्शन को आप देखें कि इसको आप अपने असेंडेंट से और मून साइन से चेक कर सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए आपको आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसमें आप किसी भी एप्लीकेशन में जाके इसको क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद इसमें अपना बर्थ चार्ट देखें, और बर्थ चार्ट में अपना असेंडेंट देखें, और उसमें अपना मून साइन देखें। तो मून साइन से आपको मेरी प्रेडिक्शन जो है वो आपके इंटरनल सोल के वाले से मिलेगी, जो आपके मन पे जो जिन चीज़ों का इफेक्ट होता है उन चीज़ों के वाले से आपको मिलेगी, अगर आप मून साइन से देखते हैं। तो अगर आप इसको अब देखते हैं जी अपने लगना साइन से, मीन असेंडेंट साइन से, तो उसकी आपकी लाइफ जो होल लाइफ है, जो आपकी लाइफ में डेली इवेंट होते हैं, उसके वाले से आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी। तो उसके साथ एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जिनकी के बर्थ चार्ट में जिनके बर्थ चार्ट में इस वक्त सन की महादशा चल रही है, या मीन्स के सन की अंतरदशा भी चल रही है, तो उनके लिए तो ये प्रेडिक्शन 100% जो है वो एक्यूरेट होने वाली है।
तो जिनकी सन की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही, तो उनके लिए ये प्रेडिक्शन 50 to 60% उनको भी इसके गाइड, बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलेगी। उसके साथ देखें कि आपके ओरिजिनल जो असेंडेंट बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट को भी इसमें आपको देखना पड़ता है। इसमें आपको बर्थ चार्ट में देखना चाहिए कि आपका सन किस हाउस में प्लेस है, किस राशि में प्लेस है, ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए इसमें। तो तभी जाकर आपको प्रेडिक्शन के जो है वो बहुत ही अच्छे जो है वो नताइज मिलेंगे। तो डिले किए बगैर जी चलते हैं जी। जिन फ्रेंड्स ने जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया करें। तो डिले किए बगैर जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए सन जो है वो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सन हमारी सोल की जर्नी भी है। तो सन हमारी देखें कि जो हम लाइफ में दुनिया के सामने हैं, तो हमारी जितनी नाम फेम है, हमारा शोहरत है जितनी, या एक हम पैसा हमारे पास कितना है, सेलिब्रिटी हम कितनी है, और उसके साथ हम गवर्नमेंट जॉब है हमारी या गवर्नमेंट के रिलेटेड हमें कैसे काम पड़ते हैं, तो इन चीज़ों को भी सन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सन जो है वो रूलर है। तो चलते हैं जी, मीन्स एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल, और इसको हम मेष लगन भी बोलते हैं। तो मेष लगन से स्टार्ट करते हैं डिले किए बगैर अपना टॉपिक। तो सन ट्रांजिट इन लिब्रा फ्रॉम 17th October to 17th November 2022। देखें एरीज के, देखें ये सन जो है वो एरीज के लॉर्ड बनता है, एरीज के 5th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के आपके जो काल पुरुष कुंडली में आपके ये 5th हाउस का लॉर्ड है एरीज के। तो ये ट्रांजिट आपके होगा 7th हाउस में। देखिए 7th हाउस को हमें भी नासाज समझना बहुत ज़रूरी है कि 7th हाउस जो है हमारा शादी का है, 7th हाउस हमारी शादीशुदा लाइफ का है, 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का है, 7th हाउस हमारे बिजनेस का है, 7th हाउस हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का है, 7th हाउस हमारी पब्लिक का है। तो देखें इस पीरियड में देखें कि अपने एनिमी साइन के साथ सन आ रहा है, अपने एनिमी हाउस में आ रहा है। तो इस पीरियड में देखें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, स्पेशली एरीज पीपल को। देखिए एरीज पीपल के अगर आपके पास्ट में कुछ आपके मियाँ बीवी के रिलेशन अच्छे नहीं चले आ रहे थे, आप शादीशुदा हैं सपोज, तो आपके रिलेशन अच्छे नहीं चले आ रहे थे, तो इस पीरियड में आपके रिलेशन मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ये आपको मैं एक प्रेडिक्शन ही होती है कि आप उस वाले से केयरफुल रहें, ताकि ये एक मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बियर करें, एक दूसरे की बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम जो है वो हमें इन चीज़ों का ही दर्स देता है कि बुर्दबारी और एक दूसरे को बर्दाश्त करना। बल्कि मैं तो कहूँगा कि शादी जो है वो देखें कि शादी हमारी लाइफ का एक ऐसा इवेंट है कि उसमें हमें एक दूसरे को हर हाल में बियर ही करना पड़ता है। तो चूँकि जोड़े आसमानों पर बनते हैं जी, हमारा बिलीव है अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है, तो उसमें हमें बियर करना पड़ता है। चाहे आप देख लें कि आप कोई भी बर्थ चार्ट में देखें, कोई भी आपका असेंडेंट है, तो उसके जो सामने जो उसका लाइफ पार्टनर होगा वो उससे कभी भी मैच नहीं करता होता। तो ये हो सकता है कि आप उसका अगर कोई टाइम मैच करके उसकी शादी का टाइम रखें, तो उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती। बाकी अल्लाह पाक की तरफ से होता है जी सारा। तो बात कर रहे थे जी, इस पीरियड में आपको बिजनेस के हवाले से कोई पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस पीरियड में आपने इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है। और इस पीरियड में आप के डेली वेजेस में कुछ कमी आएगी, डेली के वर्क में कमी आएगी, डेली की आपकी इनकम के कमी में कमी आएगी आपकी। और शादी के बारे में तो बिल्कुल ये मन था, आपने बिल्कुल कोई इवेंट ऐसा नहीं रखना, ठीक है, चूँकि सन जो है वो अपने एनिमी साइन के घर में आ रहा है। तो कुछ थोड़ी सी बेहतरी इस सेंस में आपको आ सकती है कि देखें कि चूँकि राहु है, सॉरी, राहु आपके असेंडेंट में मौजूद है,
तो केतु जो है वो आपके 7th हाउस में होगा साथ इसके सन के साथ। तो केतु देखें कि बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट करने का बायस बनता है। केतु बहुत ज़्यादा हमें जुदा करता है चीज़ों से, हमें स्लाइस करता है चीज़ों से। तो आप देखें कि डाइवोर्स के इश्यूज हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है इस पीरियड में। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे तो आप को मेंटली प्रीपेयर रहेंगे कि ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने एक दूसरे को बियर करना। कुछ थोड़ी सी बेहतरी आएगी कि आपके असेंडेंट पर होगा इसका एस्पेक्ट, तो उस हवाले से बेहतरी होगी कि आपको कुछ लोगों में जो है वो नाम फेम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, पहचान आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस पीरियड में। तो इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतरी भी देखने को मिलेगी। और कोई आपका जहाँ पे आप का लोगों में बहुत ज़्यादा बैठना उठना है, तो उस पीरियड में, इस पीरियड में आपको ये मंथ जो है वो इसको आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप अपना नाम फेम बढ़ा सकते हैं इस पीरियड में। लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी इस पीरियड में। और बॉडी में आपके जो है वो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा इस पीरियड में। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो बाकी ये है कि आप के बच्चों के साथ भी आपके टाई अप जो है वो बिगड़ सकते हैं, ये भी आप जेहन में रखें, क्योंकि आपके ये 5th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो आपके बच्चों से टाई अप बिगड़ सकते हैं। अपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करनी, लॉटरी नहीं लेनी, कुछ लव और रोमांस के वाले से बिल्कुल किसी भी पर एतमाद नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें आपके साथ डेफिनेटली धोखा होने वाला है। चलें जी, इसके बाद बात करते हैं टॉरस बुर्ज सौर के। देखें ये सन की जो प्लेसमेंट आ जाएगी 6th हाउस में आ जाएगी। तो देखिए 6th हाउस में भी सन अच्छा नहीं होता, और उसके साथ 18 अक्टूबर से वीनस भी साथ और केतु भी है। तो इस पीरियड में आपने लोन बिल्कुल नहीं लेना, आपने डेली वर्क आपका कुछ इस पीरियड में उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। और कुछ लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं, अगर आप पर कुछ कानूनी मामला ऐसे चल रहे हैं तो उसमें आप मज़ीद इसमें आपके एक्सटेंड हो सकते हैं। उनका कोर्ट के ज़रिए कोई डिसीजन जो है वो उसका अभी बेहतर तरीके से नहीं होगा ये पूरा मंथ। तो उसके साथ आपके हेल्थ के इश्यूज की आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, और आपको केयर करनी है ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा केयर करनी है, जॉब और कैरियर में जॉब को चेंज नहीं करना, अपने सीनियर्स बॉस को वर्कर्स कोलीग्स के साथ जो है वो अपनी कोऑर्डिनेशन को आपने बढ़ा कर रखना है। उनकी कोई बात अगर आपको नागवार गुजरे तो उसको आपने सुनना है, और उसको आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। तो चूंकि देखें कि ये आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है टॉरस साइन का, तो आपकी मदर के साथ आपके भी हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप को इस पीरियड में घर गाड़ी बिल्कुल नहीं चेंज करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है आपने, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करनी है आपने। और कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके इस पीरियड में बढ़ जाएंगे, उस पर भी आपको कंट्रोल रखना है। लेकिन यह है कि एक्सपेंसेस आपकी मर्जी से ही होंगे इस पीरियड में। और जो आप अब्रॉड के हवाले से कुछ आप ट्राई कर रहे थे तो वो आपकी कामयाब हो गई इस पीरियड में। और इसी 30 दिनों में आपकी कुछ हॉस्पिटल में आपको कुछ ऐसे कामों में उलझे हुए थे, उससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। तो और इसके साथ कुछ आपके मन में कुछ उदासियां चली आ रही थी, उससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। तो आपको कुछ रिलीफ भी मिलेगा जी। और अब्रॉड के हवाले से आपको कुछ अच्छी खुशखबरियां देखने को मिलेंगी। आपको अगर कोई अब्रॉड में है तो आपको उधर से पैसा भी आ सकता है। चलें जी, बात करते हैं हम नेक्स्ट जेमिनी। देखिए बुर्ज जोजा के ये ट्रांजिट होगा व्यूअर्स वो 5th हाउस में होगा, जबकि ये लॉर्ड जो है वो बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए स्ट्रगल जो है वो आपकी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा 30 दिनों में बढ़ जाएगी। तो आपके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन बिगड़ सकते हैं। स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में है उनको टीचर सपोर्ट नहीं करेंगे,
आपने मेंटली प्रीपेयर रहना है। लव और रोमांस की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, लव मैरिज का बिल्कुल नहीं सोचना। स्टॉक एक्सचेंज में, बिजनेस में, क्रिप्टो करेंसी में, लॉटरी, ऐसा कोई काम आपने इस पीरियड में नहीं करना। और इसके साथ इस पीरियड में आपके, चूंकि ये थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट्स नहीं करने, नेबर से आर्गूमेंट्स नहीं करने, यूट्यूब पर आर्गूमेंट्स नहीं करने, पॉलिटिक्स में आपको आर्गूमेंट्स नहीं करने। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान से अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। कुछ आपको बड़े बहन भाइयों से कुछ, अगर आपने कोई वाबस्ता आपने उम्मीदें लगाई हुई थी, वो आपकी फुलफिल हो सकती हैं। या के दोस्तों से आपने कोई उम्मीदें लगाई थी, वो आपकी फुलफिल होंगी इस पीरियड में। या आपकी कुछ हाई अथॉरिटी के हवाले से कोई काम आपको होंगे, तो इन 30 दिनों में वो हो सकेंगे। और इनकम के सोर्स जहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो आपके कुछ उनमें बेहतरी आएगी इस पीरियड में, 30 दिनों में। ओवरऑल आपको इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होकर चलना है, जिन चीज़ों के हवाले से मैंने बताया कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है जी कैंसर। देखिए, बुर्ज सरतान की बात करते हैं। बुर्ज सरतान के ये जो ट्रांजिट होगा, ये बुर्ज सरतान के 4th हाउस में होगा, जबकि ये लॉर्ड आपका बनता है 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है सन। तो देखिए, 4th हाउस में ट्रांजिट होगा तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है आपने। घर को चेंज नहीं करना, गाड़ी को चेंज नहीं करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप मन पर चीज़ों को नहीं लेना। आपके इंटरनल कंफर्ट्स में आपकी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होगी कि मदर के साथ आपके रिलेशन बिगड़ेंगे, मदर से के साथ हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे आपकी मदर के साथ। और आप अगर कुछ ऐसा एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, आपको लॉस हो सकता है। और गाड़ी का की खरीदो फरोख्त नहीं करनी, घर की खरीदो फरोख्त नहीं करनी, फैमिली के साथ मिलकर कोई बिजनेस नहीं करना आपने। और आपने इस पीरियड में खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है आपने। कुछ एरियाज में आपको बेहतरी आएगी। यह है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है कैंसेरियन के पास, तो इस पीरियड में आपको जॉब मिल पाएगी। आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी काफ़ी अरसा से, तो प्रमोशन आपकी हो जाएगी। और कुछ आपके कोवर्कर्स या बॉस, उनके साथ आपके टाई अप इस पीरियड में कुछ बेहतर रहेंगे 30 दिनों तक। तो ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा ये पीरियड जो है, वो जो मैंने चीज़ें बताई है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है जी लियो। देखिए, बुर्ज असद के ये ट्रांजिट होगा विवर्स 3rd हाउस में होगा, जबकि ये लॉर्ड बनता है आपका 1st हाउस का, यानी कि आपके लगन का लॉर्ड बनता है। तो जैसे ही ये आपका ट्रांजिट 3rd हाउस में होगा, देखें आपको अपना नाम फेम के लिए बहुत ज़्यादा इस पीरियड में केयर करनी है। आपने लोगों के साथ मेल मिलाप से अवॉइड करना है। आपका लोग नाम फेम बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं इस पीरियड में। इस पीरियड में आपने बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी काम में। बॉडी की केयर करनी है आपने इस पीरियड में। अपने हल्का अहबाब की केयर करनी है, जो आपका हल्का अहबाब है उनकी केयर करनी है इस पीरियड में। उनके साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने। स्पेशली दोस्त जो छोटे हैं उम्र में आपसे, उनके साथ बिल्कुल भी आपने कोई ऐसे आर्गूमेंट्स नहीं करने। आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। आपके यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैंक में है तो आपकी प्रमोशन रुक सकती है। और अगर आपके नेबर से रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं, तो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। छोटे मोटे सफ़र आप इस 30 दिनों में अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। अगर सफ़र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। कुछ थोड़ा सी बेहतरी आएगी, आपके फादर से आपको अगर कोई काम है तो वो आप ले सकते हैं। या फिर आप ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वो अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये है कि आपके टीचर से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। कुछ आपके गुरु मुर्शिद से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, तो
स्पेशली आपने ब्लेसिंग्स लेनी है अपने फादर की, क्योंकि सन जो है वो हमारा फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ब्लेसिंग्स जो है वो दुआ आपने अपने एक तो गुरु से लेनी है, अपने मुर्शद से लेनी है, और अपने फादर से दुआ लेनी है, अपने फादर की खिदमत करनी है आपने इस पीरियड में। तो इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट डिसेंडेंट होगा जी वर्गो, बुर्ज सुमला। देखिए बुर्ज सुमला के ये ट्रांजिट होगा सेकंड हाउस में होगा रिवर्स। देखिए सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट, जबकि ये लॉर्ड आपका सन बनता है 12वें घर का, 12th हाउस का। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इस पीरियड में इंक्रीज हो जाने हैं। जो आपके एक्सपेंसेस जो आपने कमाना है सारा फैमिली पे लगना है, और फजूल का लगना है कि आपकी फैमिली शाह खर्च हो जानी है, जिसकी वजह से कि आपके एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंसेस हो जाने हैं आपके। हो सकता है कि आपकी फैमिली के कोई मेंबर हॉस्पिटल में चले जाएं, जिस पर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग जाएं। ये भी हो सकता है कि आपके कुछ हेल्थ के इश्यूज आपके साथ खुद के साथ हो जाए, उस पर एक्सपेंसेस लग जाएं, आपके मिसेस के साथ हेल्थ के इश्यूज हो जाएं, आपके छोटे बहन भाइयों से या आपके रिलेटिव्स के साथ, आपकी दादा दादी पर आपके एक्सपेंसेस भी लग सकते हैं इस पीरियड में। बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है। और इस पीरियड में आपको अब्रॉड के हवाले से आपको कुछ अच्छी खबर नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको पहले अच्छी खबर मिली तो 1 महीना आपने पूरा अप्लाई नहीं करना, कोई अब्रॉड के हवाले से अप्लाई नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना जिसकी वजह से कि आपको दुनिया से कट ऑफ होना पड़े, मीन के आप समझ रहे हैं कि जेल में जाना पड़े, या फैमिली के साथ मिलकर कुछ आपने करप्शन का काम नहीं करना। आपने चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कुछ एरियाज में ये है कि आपने, ये हो सकता है कि आप लोन आपने पास में लिया था तो वो लोन आप रीपे कर दें और मज़ीद लोन आपको मिल जाए, लेकिन ये है कि आपने मज़ीद लोन नहीं लेना इस पीरियड में। और जॉब कैरियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपने। हेल्थ के इश्यूज मैंने बताया कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ रहेंगे हेल्थ के इश्यूज। इन चीज़ों के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। लव और रोमांस में, या आपके एग्ज़ाम सपोज हो रहे हैं, आप हैं स्टूडेंट हैं, तो एग्ज़ाम्स में आपको हो सकता है कि आप कंपटीशन में हार जाएं। कोई आपका कंपटीशन है, कोई मैच है आपका, या कोई भी आपका बैतबाजी का कंपटीशन है, उसमें हो सकता है कि आप हार जाएं। तो ये आपको इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेड है लिब्रा। देखिए लिब्रा के ये ट्रांजिट होगा जी फर्स्ट हाउस में, जबकि ये लॉर्ड आपका सन बनता है जी 11वें घर का, 11th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का, आपके गेन्स के हाउस का लॉर्ड है, और ये आ रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। तो इस पीरियड में आपने ऐसा करना है कि आपके दोस्तों से टाई अप जो है वो आपके बिगड़ेंगे। ये आप देख लें, आपके बड़े बहन भाइयों से आपके टाई अप बिगड़ेंगे, आपकी ख्वाहिशात फुलफिल नहीं होंगी, आपको बदनामी हो सकती है ड्यू टू योर एल्डर सिबलिंग्स, ड्यू टू योर फ्रेंड्स सर्कल। चीज़ों से आपको केयरफुल रहना है। आपको लॉस हो सकता है आपके बड़े बहन भाइयों की तरफ से, आपको उम्र में बड़े जो दोस्त हैं आपको, आपके उनकी तरफ से लॉस हो सकता है आपको, तो बी केयरफुल। और आपके इनकम के सोर्स, जहाँ बिजनेस से लॉस हो सकता है आपको, तो बिजनेस के हवाले से आपने इन्वेस्ट नहीं करनी। थोड़ा सा एस्पेक्ट अच्छा है तो जिस वजह से आपको थोड़ी सी बेहतरी आएगी। उसमें यह है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं चले आ रहे थे, तो ये है कि लाइफ पार्टनर से आपके रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इस पीरियड में। और कुछ बिजनेस पार्टनरशिप में आपके बेहतरी आ जाएगी, कुछ बिजनेस में कुछ ना कुछ भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस पीरियड में। तो आपको जिन एरियाज़ के हवाले से मैंने बताया, तो आपको हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, ये आपने इन चीज़ों के से केयरफुल रहना है। तो पब्लिक से आपको कुछ, अगर कोई ऐसा काम आपका पब्लिकली है तो उसमें आपको बेहतरी भी मिलेगी इस पीरियड में। चलिए जी, इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंट है स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। देखिए बुर्ज अकरब के ये ट्रांजिट होगा 12वें घर में, 12th हाउस में, जबकि ये लॉर्ड बनता है आपका 10वें घर का। तो 10वें घर का मालिक होकर वो बैठा हुआ है आपके 12वें घर में। देखिए 12वें घर में बैठा है तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा।
है आपके जॉब और कैरियर। जॉब और कैरियर में बहुत लॉस हो सकता है आपको। नई जॉब के लिए अप्लाई ना करें, तो बॉस को, वर्कर, सीनियर्स, कोलीग्स के साथ आपको लॉस हो सकता है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जहाँ पे आपके बिजनेस है या जॉब है, तो गलत काम नहीं करना जिसकी वजह से कि आप करप्शन में फंस सकते हैं। ये देख ले, आप करप्शन में फंस सकते हैं आप अपने जॉब और कैरियर की वजह से, अपने सोशल सर्कल की वजह से, या बॉस आप पर कोई ऐसा हिट कर सकते हैं आपको जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है। ये देख ले, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस पीरियड में, स्कॉर्पियो वालों को। आपके लॉस हो सकता है, आपको आपको लॉस हो सकता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस का लॉस हो सकता है, आपको एक्सपेंसेस का लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे आपके। और कुछ बैरून मुल्क के हवाले से लॉस हो सकता है आपको। बैरून मुल्क के लिए अगर आपने कोई अप्लाई किया था तो इस पीरियड में आपको लॉस हो सकता है। या बैरून मुल्क से अगर आपको पहले कोई इनकम आ रही थी तो इस पीरियड में आपको नहीं आएगी इनकम। हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से कुछ आपको चोट लग सकती है, तो आपको केयरफुल रहना है इन चीज़ों के हवाले से। तो देखें, इसके बाद ये एस्पेक्ट भी थोड़ा सा अच्छा होगा, तो वो आपको चाहिए कि लोन जो है वो आप इस पीरियड में जो वो रीपे करें, ले ना लोन। और आप बिजनेस या जॉब कैरियर जहाँ पे भी है आपका, तो वो एरियाज मैंने बताया कि आपको केयरफुल रहना है उन एरियाज के हवाले से। गाड़ी ड्राइविंग में एहतियात करनी है आपने, और आपने एहतियात करनी है, स्पेशली जो है वो कोर्ट कचहरी के इश्यूज में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप, तो उन चीज़ों में भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना। इसके बाद बात करते हैं जी सेजिटेरियस। देखिए, बुर्ज कौस की बात करते हैं। देखिए, बुर्ज कौस के ये ट्रांजिट होगा व्यूवर्स 9th, सॉरी 11th हाउस में ये ट्रांजिट होगा। आपके लिए बहुत अच्छा है वैसे 11th हाउस। तो जबकि ये लॉर्ड आपका बनता है, 9th हाउस का लॉर्ड बनता है आपका, किस्मत का मालिक होकर वो आपके चला गया है जी 11वें घर में, 11th हाउस में आ गया, आपके है लक का मालिक है। तो लक आपकी इस पीरियड में फेवर नहीं करेगी आपकी, ये देख लें आप। आपके फादर से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, आपके टीचर से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन में आप हैं तो आपकी कंपटीशन में है, आपको एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं अच्छे आएंगे। रूहानियत में आपको कुछ चीज़ें बेहतर नहीं मिलेंगी। दोस्तों से आपके रिलेशन बिगड़ेंगे, बड़े बहन भाइयों से रिलेशन बिगड़ेंगे, इनकम के सोर्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आपकी लक बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहेगी इस पीरियड में, ये देख लें। और आपको लव और रोमांस के हवाले से कुछ थोड़ी सी बेहतरी मिलेगी, कुछ बच्चे आपको सहारा देंगे, आपको बच्चों का सहारा मिलेगा। लव और रोमांस का एक थोड़ा सा इंटरनली आपको सहारा मिलेगा इस पीरियड में, आपको सहारा मिलेगा कुछ। आप, ये है कि आप कोई लॉटरी ले लें तो आपकी लॉटरी लगने के चांसेस हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लें तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज से आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओवरऑल आपको जो चीज़ें बताई है, इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर चलना है। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ कि अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेनी है आपने, वालद की दुआ लेनी है, ये सारे ज़ोडिक साइन के लिए है। ये मैं रिपीट करता हूँ, आपने फादर की ब्लेसिंग हर ज़ोडिक साइन में 30 दिन ज़रूर लेनी है। फादर की हेल्प करनी, फादर की खिदमत करनी है, हेल्प तो नहीं, क्योंकि फ़र्ज़ है हमारी वालद की खिदमत करना हम पर। तो चलते हैं जी, इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड होगा जी कैप्रिकॉर्न। देखिए बुर्ज जद्दी, देखिए बुर्ज जद्दी के ये ट्रांजिट होगा जी 10th हाउस में। तो जबकि ये लॉर्ड आपका बनता है 8वें घर का, 8वें घर का मालिक होगा वो 10वें घर में जाएगा। देखिए, आपको सडन से आपको आपकी जॉब चली चली जा सकती है, सडन से आपके कोवर्कर सीनियर्स आपके साथ कुछ आपकी टांगे खींच सकते हैं, आपके कोवर्कर्स टांगे खींच सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से के हवाले से लॉस हो सकता है, आपको आपको अचानक से लॉस हो सकता है कुछ। अगर आपने पास्ट में बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, आप को लॉस हो सकता है अचानक से, अपने इन लॉज की तरफ से लॉस हो सकता है, अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ से लॉस हो सकता है आपको।
इन लॉज में कोई भी आ जाते हैं, उनकी तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से आपको लॉस हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। आपको देखिए, सडन से अनएक्सपेक्टेड जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो लॉस हो सकता है। कुछ लोग आपसे प्यारा बिछड़ सकते हैं, कुछ आपकी प्यारी चीज़ गुम हो सकती है। कुछ थोड़ा सा ये है कि फैमिली आपको सपोर्ट देगी 30 दिनों में, फैमिली की सपोर्ट रहेगी इन 30 दिनों में आपको, और कुछ सपोर्ट आपकी रिश्तेदारों की रहेगी आपको। कुछ आपने अगर पास्ट में कुछ सेविंग की हुई थी उसकी सपोर्ट रहेगी आपको। पास्ट में कोई एसेट्स आपने परचेज किए हुए थे उसकी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगी इस पीरियड में। तो फादर की ब्लेसिंग भी आपने लेनी है इस 30 दिनों में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ascendant है जी एक्वेरियस। देखिए बुर्ज दल्ब के ये जो ट्रांजिट होगा व्यूवर्स, वो 30 दिनों के लिए सन जो है वो आपके 9th हाउस में आ जाएगा। देखिए एक्वेरियस के 9th हाउस में आएगा तो जबकि ये लॉर्ड बनता है आपका 7th हाउस का, 7th लॉर्ड इन 9th। लेकिन आपको लॉस हो सकता है इस पीरियड में, फादर के साथ आपका लॉस हो सकता है, फादर का लॉस आपको हो सकता है, फादर के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, फादर की ब्लेसिंग लेने की कोशिश करें, फादर की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में आपको लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है आपको, शादी, मंगनी, कोई ऐसी चीज़ों में आपकी मंगनी टूट सकती है, आपकी शादी टूट सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपको कुछ एरियाज़ में बेहतरी भी आएगी, यह है कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी लोगों में, आपकी थोड़ी सी शोहरत बढ़ जाएगी, आपको सपोर्ट जो है वो आपके जो है वो दोस्तों से सपोर्ट आपको मिलेगी, आपका जो सर्कल है, सोशल सर्कल है, उससे आपको सपोर्ट मिलेगी। आप जहाँ बैठते हैं डेली वहाँ से आपको दोस्तों से आपके, या आपको कुछ आपके इंटरनल जो है वो आप मजबूत रहेंगे तो आपको सपोर्ट भी मिलेगी। तो बाकी फादर की ब्लेसिंग्स जो है वो आपने लेनी है इस पीरियड में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ascendant है पाइसिस। देखिए बुर्ज हूत के ये ट्रांजिट होगा जी 8वें घर में, जबकि ये लॉर्ड बनता है आपका 6ठे घर का, 6ठे घर का लॉर्ड 8वें घर में आएगा। तो देखिए बहुत ही ये चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, वो इस सेंस में ख़राब होंगी कि आपके कोर्ट कचहरी के इश्यूज में आप फंस सकते हैं। आप सडन से आपको पता नहीं चलेगा कि इन 30 दिनों में आपको कोई चोट लग गई है, आप ने लोन लिया था तो आपका, या आपने किसी को पैसा दिया हुआ था उधार, वो आपका पैसा डूब गया, पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की थी वो अचानक से डूब चुकी है, आपको पता चल गया जी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही खत्म हो गई, या आपके हेल्थ के इश्यूज, अचानक से आपको हेल्थ के इश्यूज हो गए हैं, आपकी मिसेस को, आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ के इश्यूज हो गए हैं, अचानक के वाले से आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाएगी, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको डेली वर्क में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, इन लॉज से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, अपने ब्रदर इन लॉ से, अपने फादर इन लॉ से, इन लॉज से आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, आपके लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ सडन से अनएक्सपेक्टेड कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा आपने। ठीक है, और आपको फैमिली के थ्रू लॉस होना शुरू हो जाएगा। खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। अकल्ट साइंस में आपका बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। इंटेलिजेंस के थ्रू आपको लॉस हो सकता है, अचानक से आप पर कुछ छापा पड़ सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो बाकी ये है कि इस पीरियड में आपको थोड़ी सी सपोर्ट रहेगी, वो आपकी सपोर्ट रहेगी, रिश्तेदारों की सपोर्ट रहेगी, आपके पास्ट में कोई आपने एसेट्स परचेज किए थे उसकी सपोर्ट रहेगी, कुछ बैंक बैलेंस आपने जमा किया हुआ था उसकी सपोर्ट रहेगी, कुछ आपका सोशल सर्कल जो था उसकी सपोर्ट आपको वो इसमें बचाएगी आपको, और कुछ आपकी जो मजबूत कुव्वत इरादी है वो आपको सपोर्ट देगी इस पीरियड में। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। तो ये सेशन हमारा था जी कि सन इन लिब्रा फ्रॉम 17th अक्टूबर टू 17th नवंबर 2022।
चला नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जी, हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड फ्रॉम 23rd October टू सॉरी सैटर्न इन डायरेक्ट मोशन, सॉरी क्योंकि रेट्रोग्रेशन तो अभी चल रहा है। सैटर्न डायरेक्ट मोशन इन 23rd October 2022 टू 17th January 2023। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे इजाजत दें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।